बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान में माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, माफ़ी का मुतालबा करना ज़बान ज़द-ए-आम है। स्पेशली जब आप पाकिस्तान का मीडिया देखते हैं जो कि कंट्रोल्ड मीडिया है, जो कि टाउट जर्नलिस्ट है, वो हर चैनल पे आके जो है वो जिनको आपने बहुत बड़े बड़े मेडल सजाए थे उनके सीनों के ऊपर कि वेल डन टॉमी के नाम के ऊपर कि वेल डन टॉमी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। वो तो पिछले 2 सालों से ये एक ही बकवास कर रहे हैं कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सानहा है। आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में 78 सालों में इतना बड़ा सानहा नहीं हुआ। तो जब तक इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, गल लगे नहीं बच सकती। वेरी गुड। इसी हवाले से कुछ गुजारिशात आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ, और एक चार्ट शीट है पूरी मेरे पास जो कि माफ़ी का मुतालबा करते हैं। खान का माफ़ी के हवाले से तो आज जवाब आ गया, लेकिन ये बात शुरू हुई थी वड़ाई साहब के कलम के ऊपर, फिर जो उनकी दुर्गत बनाई गई, अभी इजाज़ुल हक को जो है वो लॉन्च किया गया। आज आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि चले अगर माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो रिग्रेट ही फील कर लें। तो किस चीज़ की माफ़ी और किस चीज़ का रिग्रेट? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो शायद आप किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो 9 मई का खुलासा कर सके। 9 मई को बेसिकली हुआ क्या था? 9 मई को लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कोर कमांडर के घर गए, वहाँ पे कोर कमांडर की एक वीडियो भी है। सबसे पहले तो उन कोर कमांडर को सामने लेके आए, उनसे पूछे कि क्या हुआ था भाई साहब? जीएचक्यू के दरवाजे के सामने आपने प्रोटेस्ट किया, चंद पुतले आपने तोड़े और उसके बाद आपने कह दिया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीखी सानहा है। तो इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं आज आपके साथ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, तो आपको समझ आ जाए कि जो पाकिस्तान में डिबेट आजकल चल रही है कि 9 मई का जो सानहा था वो सबसे बड़ा सानहा था या इससे पहले बड़े सानहा हो चुके माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सानहा जो है वो मशरकी पाकिस्तान है, जो 1971 को तोड़ दिया गया था पाकिस्तान को। वो जर्नैलों की वजह से हुआ था। ये आपका सबसे बड़ा सानहा है। 90,000 जंगी कैदी कई सालों तक कैद में रहे, ये आपका सानहा है। 9 मई आपका सानहा नहीं है, पाकिस्तान को टूट जाना आपका सानहा है। इसके अलावा आपके मुल्क के अंदर 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगाए गए, अनाउंस्ड मार्शल लॉ, अभी 5वां अनडिक्लेयर मार्शल लॉ अभी भी पाकिस्तान के अंदर है। इसके ऊपर माफ़ी मांगे। आप कह रहे हो कि 9 मई की आपने माफ़ी मांगनी है, तो सबसे पहले आप मशरकी पाकिस्तान के सानहा की माफ़ी मांगे जो आपने मुल्क तोड़ा था। फिर उसके बाद आपने 4 दफ़ा डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगाए, उसके ऊपर माफ़ी मांगे। ये 5वां मार्शल लॉ अभी भी पाकिस्तान के अंदर है जो अनडिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर माफ़ी मांगे। आप सियासत के अंदर पिछले 78 सालों से मुदाखलत कर रहे हैं, उसके अंदर माफ़ी मांगे। आप फॉरेन पॉलिसीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसके अंदर कौन से माफ़ी मांगे। आप सारे फाइनेंशियल चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं, उसके अंदर माफ़ी मांगे। आपने सहाफ़त को, जर्नलिज्म को, आज़ाद जर्नलिज्म को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, उसके अंदर माफ़ी मांगे। टीवी मीडिया के जो जितने भी सेठ हैं उनको रातों को घर में बुला के या अपने ऑफिस में बुला के कहते हैं सवेरे ए खबर चलाना। ये पिछले 70-78 सालों से हो रहा है। जब सिर्फ एक टीवी हुआ करता था, पीटीवी, उस वक्त से वो तो आपका अपना ही पीटीवी है, आपके कंट्रोल में है, हालांकि होना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, मशरकी पाकिस्तान के बाद आपने कायद-ए-आज़म की किताब के ऊपर आज के दिनों में पाबंदी लगा दी, उसके ऊपर माफ़ी मांगे कि किताब जो थी वो जिना की स्पीचेस के हवाले से थी, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर बातें आर्म फोर्सेस के हवाले से की थी कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो इंटरफेरेंस करें या सिविलियन के कोई मैटर को अपने हाथ में रखें। उसके ऊपर माफ़ी मांगे। पिछले 70-78 सालों में आपने सारे इलेक्शन चोरी करवाए, मांगे उसके ऊपर माफ़ी। आपने अरशद शरीफ जैसे एक बेहतरीन जर्नलिस्ट को कहाँ पे कीनिया में जाकर मरवा दिया। फिर उसकी माँ से आपने ये वादा किया था हॉस्पिटल में जाके, फील्ड मार्शल साहब, कि मैं इसका इंसाफ करवाऊंगा। मांगे उसके ऊपर माफ़ी। जरूरत है तो मांगे माफ़ी। इलेक्शन कमीशन को आपने अपने कंट्रोल में रखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और आपने इलेक्शन नहीं होने दिए, मांगिए इसके ऊपर माफ़ी।
आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो मिलियन ऑफ डॉलर्स हर साल रेमिटेंस आपको करते हैं और उनको आप ये दुर्गत बनाते हो कि उनको आप जो है डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, और आज भी वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, वरना तो आप इस काबिल नहीं हो कि आप अपनी तनख्वाहें भी खुद से विड्रॉ करवा सके। तो उन सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से मांगे माफ़ी। आपने 9 मई वाला सीन बना के रखा हुआ, माफ़ी मांगनी है तो बलूचिस्तान से माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगनी है तो केपी से माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगनी है तो अपने करतूतों से माफ़ी मांगे जो 78 सालों से आप मुसलसल पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं और जमहूरियत को आगे जाने नहीं देते हैं। और उसका सबसे बड़े टाउट आपके जर्नलिस्ट बैठे होते हैं टीवी के अंदर, सुबह से रात तक मुंह फाड़ के कहते हैं जी कि 9 मई हाय 9 मई बहुत बड़ा सानिया हो गया। इतना काबिल माफ़ी है ये पाकिस्तान का तरीका। सबसे क्या हुआ क्या था, सानू थोड़ा जहा दस दो अल्लाह दे बदलो की किता से 9 मई नूं ठंड पै जाएगी थोड़े दिल के अंदर। आप माफ़ी मांगनी है ना तो आप इस 9 मई के हवाले से बाटा रेड के ऊपर 10-10 साल आपने सब कुछ सजाई दिया और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो पर बंदा जो है 40-40 साल की सजा आप उसको अनाउंस करवा चुके हुए हैं। माफ़ी मांगनी है तो आप माफ़ी इस चीज़ पे मांगे कि अदलिया को आपने अपनी घर की लौंडी बना कर रखा है, वो सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक। आपका करनाइल जैसा FA पास 3rd क्लास नालायक इंसान रात को बैठ के आर्डर लिखता है और उसके बाद जज की अदालत में दे के आता है कि LS सवेरे तू ए फैसला सुनाना है। आप अपने जो चार्जशीट मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, ये इतने बड़े जराइम की लिस्ट है। आप अपने इन सारी जराइम को उस 9 मई के पीछे अपने जराइम के छुपा रहे हो, छुप रहे हो 9 मई के पीछे। 9 मई में क्या हुआ था भाई, ਤੁਹਾਡੀ शान च गुस्ताखी आ गई सी इस वजह नाल कि पिछले कई सालों तो कई दहाइयों तो तुसी होलीकॉस्ट हो, ਤੁਹਾਡੇ बारे कोई गल नहीं कर सकता। और जिसको आपने जेल में बैठाया हुआ है ना, उसने थोड़ी सी अवेयरनेस दे दी थी एक आम बंदे को। बस कायदा अज़म की जो स्पीच स्टाफ कॉलेज के अंदर है उसने यही कहा था कि यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। उसने अवेयर किया तो आपने लोगों की माओं को, बहनों को और बच्चों को उठाना शुरू कर दिया। ये तो जन्नत ज़ा के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था। तो आपको वाकई अगर किसी से माफ़ी चाहिए ना तो सबसे पहले जो जराइम आपने किया है उसको आप कबूल करें, एडमिट करें और उसके ऊपर माफ़ी मांगे। कि जितनी लंबी लिस्टें मैंने आपको सुनाई है इसके अंदर 2 सबसे बड़े जराइम हैं आपके। एक पाकिस्तान को तोड़ना, वो जर्नैल ने तोड़ा था, जनरल यहिया। कभी उसके बाद आने वाले किसी जनरल ने ये हिम्मत पकड़ी और वो कहता कि साढ़े वड्या ने पाकिस्तान तोड़ता सी, हमारा ही वो पेटी भाई था, हम माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद भी आपने कुछ सीखा नहीं है। मुशर्रफ तक माशाल्लाह लगा रहा, आज भी मुशर्रफ से ही भी ज़्यादा बदतर माशाल्लाह है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो सिर्फ डिक्लेयर्ड नहीं है, वो आपके टाउट बैठे हुए हैं, आपके पपेट्स बैठे हुए हैं। आप होते कौन हो फॉरेन पॉलिसीज बनाने वाले, आप होते कौन हो लोगों को मरवाने वाले। आप सरहदों के लिए बुलाए गए थे, आपने उनकी हिफाजत करनी है। माफ़ी मांगने है तो 26 नवंबर की माफ़ी मांगे इस्लामाबाद में, यहां पे आपने लोगों को सीधा गोलियां मारी थी। कभी जिंदगी में सुना है कि किसी फौज ने अपने ही निहत्थे शहरियों के ऊपर गोलियां चला दी हो। 9 मई का ढोल हर बंदा बजा रहा है, सच कोई नहीं बोल रहा। और 9 मई ਨੂੰ कुछ नहीं सी होया, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ झूठी पगड़ी है ना उसके अंदर थोड़े से बल जरूर आ गए थे और वो बल थोड़े से निकालने की कोशिश की थी खान ने और वो आपको पसंद नहीं आया। आपकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर वाकई अभी सदके दिल से, और मैं चीफ साहब से बात जरूर करना चाहता हूँ, आपको बड़ा शौक होता है हर बात के ऊपर कुरान के एक वर्स निकाल के आके बात करते हो, तो कुरान के अंदर बेशुमार ऐसी भी वर्सेस होंगी जिसके ऊपर आप निकालें, सदके दिल से आके बताएं कि कुरान में ये भी लिखा होगा कि अपने इख्तियारात से आपने तजावज़ नहीं करनी है। कुरान के बाद अगर किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी किताब होती है दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आपको कुरान के अंदर ही मिल जाएगा कि अगर आप अपने दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हो तो उसके ऊपर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बल्कि वो माफ़ी वाला तो काम ही नहीं है, वो उसके ऊपर तो सज़ा होनी चाहिए। तो जब भी आप चीफ साहब को कुरान की आयत निकालें तो उसमें से ये भी आयत अपने दिल से अपने दिल पे हाथ रख के वो आयत ज़रूर निकालिएगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ अभी पाकिस्तान में, क्या मुझे इस मुल्क का कानून ये इजाज़त देता है। अगर नहीं देता तो माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, बकौल हाजा साहब दे दिलों ही रिग्रेट फील कर लीजिएगा। तो आपने तो ऐसे 9 मई का जो है ना कि टांटा बना के रखा हुआ है, पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से पूरी कौम को जरमाल बना के रखा हुआ है। 9 मई जो बोलेगा उसको 9 मई के अंदर ले आएंगे।
खान के भांजों को भी अभी 27 महीनों के बाद आपने 9 मई के ही एक कटहरे में खड़ा कर दिया। तो आपकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, आप इसके ऊपर माफ़ी मांगे तो 9 मई के ऊपर भी बात हो सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।